हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पे। आ गए हैं हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इसको लेकर चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार मुख्य कारण क्या है? केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता का अभाव, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मिलान सही है? द्वैध शासन की नीति, यानी कि द्वैध शासन को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने या लॉर्ड क्लाइव ने। सही है। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली। व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से सभी, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध पूछ रहा है दोस्तों, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय निम्न में से कौन बंगाल का गवर्नर था? 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटॉर्ड था, जिसकी मतलब कि शासनकाल था 1760 से लेकर 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ और इसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामती या सूबेदारी भी प्राप्त की? दीवानी का मतलब होता है कर वसूलने वाला अधिकार, यानी टैक्स से संबंधित अधिकार, और वहीं निजामती का मतलब होता है शासन संबंधी अधिकार, यानी कि अब शासन करने का अधिकार भी मिल गया। और ये लिया था नजमुद्दौला से, और कब लिया था? 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामत यानी सूबेदारी का अभिप्राय क्या है? निजामत या सूबेदारी का अभिप्राय है आंतरिक सुरक्षा से, शांति तथा सुव्यवस्था से, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों के निर्णयन से, यानी कि ये सारे शासन के अंग हैं और ये सभी सूबेदारी या निजामत के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करें क्षेत्र और दीवान। जब अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया था 1765 में, तो कर वसूलने का उनके पास ज्यादा ज्ञान ना था, इसलिए उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने के लिए जो है दीवान को नियुक्त किया। और इसी क्रम में उन्होंने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किए। तो ये कूट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया था 1717 ईस्वी में। कब हो गया था? 1717 ईस्वी में हो गया था, जब फर्रुखसियर ने इन्हें व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट की संज्ञा दी? यानी कि खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट की संज्ञा किसने दिया था? इसको पर्सिवल स्पीयर ने कहा। पर्सिवल स्पीयर ने कहा कि अब बंगाल में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट शुरू हो गई है। याद रखेंगे, एक इतिहासकार है जिनका नाम है के.एम. पन्नीकर। इन्होंने इसे डाकू काल की संज्ञा दिया है। और जिस काल की हम बात कर रहे हैं वह है द्वैध शासन का काल, जो 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, इसी द्वैध शासन के काल को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग कहा,
के एम पन्नीकर ने डाकू काल की संज्ञा दी। याद रखेंगे कि द्वैध शासन 1765 में शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और इसका अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया? 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत या प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है, जिन्होंने भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में सबसे पहले जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और इसी को जो है भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। इसको विस्तृत तौर पर जो है अंग्रेजी गवर्नर वेलेज़ली ने चलाया था। वेलेज़ली ने बाद में इसे लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सहायक संधि का पहला प्रयोग 1765 ईस्वी में कहां किया? देखिए 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि में इन्होंने पहला जो है प्रयोग किसके साथ कर दिया? तो अवध के साथ किया। किसके साथ? अवध का, जो कि बक्सर के युद्ध में हार का सामना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? नंबर 1, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेज़ली के द्वारा किया गया, बिल्कुल कथन सही है। सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 में हुई थी। नहीं दोस्तों, वास्तविक शुरुआत 1798 में हुई थी, जब इलाहाबाद को मिला लिया गया था। सॉरी, इलाहाबाद बोल रहे हैं, हैदराबाद को मिला लिया गया था। हैदराबाद को सहायक संधि के द्वारा जो है मिला लिया गया था। तो ये हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। गलत ही पूछ रहा था तो 2 नंबर यानी कि बी नंबर ऑप्शन गलत है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। सही बात है, पहला राज्य हैदराबाद था जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं करती है? भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये तो नहीं है। कंपनी राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी, कहता संदर्भित नहीं है। तो ये तो है ही, ये तो ऐसा था ही कि आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा किया जाएगा, ये सारा है। और सहायक संधि में कहा गया था कि आप शासन कीजिए, आपके आंतरिक शासन में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकती थी। नहीं, सहायक संधि में था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघ नहीं बना सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। देशी रियासत शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखती थी। जी हाँ, ये जो है जो भी राज्य या जो भी रियासत सहायक संधि को स्वीकार करती थी वे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखती थी या रखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। द्वैध शासन के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉमस मुनरो का। थॉमस मुनरो कहते हैं कि देशी रियासत ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो देश को प्रतिष्ठित बनाता है उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी ने भारतीय राज्य हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तीन श्रेणियों में विभाजित किया था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प की नीति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, ये कथन सही है। दूसरा है कि डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया गया। हाँ, यही प्रथा उन्होंने चलाया था राज्य हड़प के लिए। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और उसका विलय वर्ष, किस राज्य को किस वर्ष मिलाया गया था?
इसके बारे में दिया गया है। तो जैतपुर को 1849 में, बगहाट को 50 में, उदयपुर को 52 में और झांसी को 53 में मिलाया गया। ठीक है, ये सारा ही मिलान सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर ने द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप के नीति का उल्लंघन किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लड़ा और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप के नीति का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नीतियां हैं और उसे लागू करने का वर्ष है, इसका मिलान करना है हमें और हम लोग देखते हैं। घेरे की नीति, घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक। ठीक है। समान संघ की नीति, समान संघ की नीति जो है 1935 से 1947 तक। ठीक है, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। समान संघ की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति और एक है अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति। ठीक है, तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति हो गया आपको 1813 से 1858 और अधीनस्थ संघ की नीति हो गया आपको अधीनस्थ संघ की नीति 1800 सॉरी इसका मिलान एक बार फिर से सही से हम लोग कर लेते हैं। घेरे की नीति 1765 से 1813 में। इसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति आपको 1813 से 1858 में। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1858 से 1935 में और समान संघ की नीति आपको जो है समान संघ की नीति हो गया 1935 से 1947 में। तो इस तरह से आपका आंसर जो है सो सही हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लेंगे जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यही था 1, 4, 2, 3, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना लागू नहीं होता है, यानी कि कौन सा गलत है? दूसरों की सेना पर दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना, हाँ, खर्चा करेगा रियासत और सेना बनाए रखेंगे अंग्रेज। ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ठीक है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नहीं दोस्तों, एक नियत आय का प्रबंध करना गलत बात है, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है प्रांतों के प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित, यानी कि द्वैध शासन किस तरह से है कि प्रांतों के जो भी विषय हैं उसको 2 भागों में बांट देना, एक राज्य में और एक संघ के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ठीक, तो किस किस ने संधि किया था इसके बारे में देखना है। हैदराबाद ने किया, हैदराबाद में कब किया? 1798 में, 1798। फिर मैसूर आपको 1799 में, अवध आपको 1801 में और सिंधिया आपको कर लिया 1804 में, 1804 में। तो सभी ने किया। कालानुक्रम सजाना है कि कौन पहले कौन बाद में, तो 1, 2, 3, 4 सेम, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने किया था, इंदौर के होलकर ने किया था, मैसूर के शासक ने किया था, जोधपुर के राजपूत ने
राजपूत ने किया था या नहीं किया था दोस्तों? याद रखिए, जोधपुर के राजपूतों ने भी किया था। इंदौर का होलकर जो है ये नहीं किए थे। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने सहायक संधि नहीं किया था। ठीक है, याद रखेंगे इंदौर के होलकर। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्विशासन यानी द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। चलिए आज का यहीं पर समाप्त होता है ये चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।